बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम FGEI EST फीमेल के फुल पेपर को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जो आज 12 अक्टूबर 2025 को कंडक्ट हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। तो पूरी कोशिश की है कि इसके अंदर तमाम MCQs एज इट इज़ कंपाइल करने की। मे भी वर्डिंग थोड़ी बहुत चेंज हो, बिकॉज डेफिनेटली जब स्टूडेंट पेपर दे के आते हैं तो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड उनको क्वेश्चंस नहीं याद रहते, लेकिन 99% अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पेपर एज इट इज़ ही कंपाइल किया गया है और इसको तमाम MCQs को इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। फर्स्ट MCQs जो जनरल साइंस से रिलेटेड आज के पेपर में आया था वो क्या था? ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। राइट आंसर इज कॉपर एंड टिन। Next one is the powerhouse of the cell is mitochondria is the powerhouse of the cell। और इसको powerhouse of cell इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है? ATP जनरेट करता है, ATP को प्रोड्यूस करता है जो कि रिक्वायर्ड होती है किसके लिए? सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट वन इज द रेड पिगमेंट इन द ब्लड सेल इज हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज प्रपोज्ड बाय। ये भी जनरल साइंस का क्वेश्चन था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने प्रपोज की थी? इट वाज प्रपोज्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। कब हुई थी? 1905 में स्पेशल रिलेटिविटी की प्रोड्यूस की थी उसने, और 1915 में जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी जो थी वो प्रपोज्ड की थी। नेक्स्ट MCQs is deficiency of iodine in human cause goiter। The largest planet of the solar system is Jupiter। The formula force is equal to mass into acceleration is according to which law। अब इसमें उन्होंने ये पूछा हुआ था कि F is equal to ma जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ये किस लॉ से लिया गया है? तो ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ से लिया गया है। Newton's second law of motion states that the force acting on the object is equal to the mass of the object multiplied by its acceleration. F is equal to ma। Next one is cloud float in the atmosphere due to। क्लाउड जो होते हैं वो एटमोसफेयर पे फ्लोट किस तरह से करते हैं? तो इट इज़ ड्यू टू द लेस डेंसिटी। अब उसके अंदर जो ऑप्शन थे ना वो इसी तरह विंड, प्रेशर, ग्रेविटी, फ्रिक्शन और डेंसिटी का था, तो राइट ऑप्शन इज डेंसिटी। Next one is the genetic material in the cell is DNA। Acid rain occur due to सल्फर डाइऑक्साइड से जो हमारे पास आता है उससे एसिड रेन प्रोड्यूस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ जब रिएक्ट करता है वाटर तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? एसिड रेन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट वन इज पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्री। अब ये हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन है कि जो लोग एक सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो दीज आर नोन एज कंपैट्रियट। द पर्सन फ्रॉम द सेम कंट्री इज नोन एज कंपैट्रियट। और बाकी अगर हम ऑप्शन को देखें तो पैट्रियट वो होते हैं जो अपनी कंट्री से मोहब्बत करते हैं, नेटिव वो होते हैं जो उसी एरिया में पर्टिकुलर प्लेस में पैदा हुए होते हैं, और सिटीजन आर लीगली रिकॉग्नाइज मेंबर ऑफ द कंट्री। तो जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि पीपल हु बिलोंग टू सेम कंट्री, यानी कि एक ही कंट्री से बिलोंग कर रहे होते हैं दो डिफरेंट लोग, उनको क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज कंपैट्रियट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड? द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज मिस्चीवियस, MISCHIEVOUS, जिसका मतलब क्या है? काजिंग और शोइंग ऑफ फोननेस फॉर काजिंग ट्रबल इन अ प्लेफुल वे, कि किसी के लिए मुश्किलात क्रिएट करना। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम टू ब्रेक अ लेग? द मीनिंग ऑफ द इडियम इज टू विश समवन गुड लक। नेक्स्ट वन इज द टीम विल सक्सीड इफ दे डैश हार्ड। तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ आएगी? वर्क आएगा। राइट ऑप्शन इज अ वर्क। ना वर्किंग आएगा ना वर्क्स आएगा। वो क्यों हो सकता है? क्योंकि इफ़ अगर जहाँ पे हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है? कंडीशनल क्लास विच इंट्रोड्यूस अ कंडीशनल क्लास,
और इन कंडीशनल सेंटेंस द वर्ब आफ्टर इफ जो होता है इस प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, तो राइट आंसर इज द वर्क। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डायलेट। अब डायलेट का मतलब क्या होता है, वाइड करना, टू एक्सपैंड। डायलेशन बेसिकली हम बायोलॉजी में जो यूज़ करते हैं एक्सपैंड करने के लिए, मेडिकल टर्म में जो यूज़ किया जाता है इसको एक्सपैंड करने के लिए। नेक्स्ट वन इज इफ़ आई डैश रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। अब वैसे हम जो यूज़ करते हैं, अब इसमें ये पूछा गया है किस तरह से, ये सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस है, तो इस केस में हम इफ़ के साथ जो यूज इफ़ के बाद जो भी यूज़ होगा उसमें हम वर्ड लगाएंगे, वो यूज़ वर आफ्टर इफ़। इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। अगर मैं अमीर होता तो मैं पूरी दुनिया को घूमता। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्लोजल। क्लोजल का सिनोनिम क्या है, तो सबसे पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, अजीम। तो इसमें से अगर हम देखें, टाइनी का मतलब भी कम है, स्मॉल का मतलब भी कम है, वीक का मतलब कमज़ोर होता है, इनॉर्मस जो है इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट वन इज री राइट अ सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब इसके हमने एक्टिव वॉइस लिखनी है। द पैकेज वॉज डिलीवर्ड बाय कोरियर। The right answer is the courier delivered the package. Next one is the word presupposition means. Presupposition mean is claim. Next one is the word cognitive deal with. अब ये हमारे पास स्टार्ट हो गई है पेडागोजी के क्वेश्चंस। The word cognitive deals with mental process like थिंकिंग एंड अंडरलाइन। अब वहाँ पे जो पेपर में जो क्वेश्चन था, आई थिंक वहाँ पे एमसीक्यूज में माइंड मेंशन था, तो उसका राइट आंसर था माइंड। बिकॉज हमारे पास जो होता है कॉग्निशन जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है, टू द मेंटल प्रोसेस से, माइंड से, हमारा दिमाग से जो रिलेटेड होगी मेंटल प्रोसेस सच एज थिंकिंग, लर्निंग, रीजनिंग एंड परसेप्शन एंड मेमोरी। द राइट आंसर इज माइंड। नेक्स्ट वन इज परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। तो जो परमानेंट चेंज होता है वो किस वजह से होता है, लर्निंग की वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग इज डिफाइंड एज अ relatively permanent change in behavior of knowledge due to experience or practice। अभी तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने हर एमसीक्यूज के साथ इसलिए दी है ताकि इजीली आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें हर एमसीक्यूज को, ताकि फर्दर मजीद आगे जो टेस्ट होंगे उनके लिए आपको ये इजीली याद रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था टू सीक नॉलेज इज द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सेड बाय। अब हर इल्म हासिल करना हर इंडिविजुअल का हक है, ये किसने कहा था। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले ये किसने कहा था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि हर मर्द और औरत, हाँ वो मर्द हो या औरत हो, उस पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। लेकिन जो वहाँ पे जो ऑप्शन थे वो ये वाले थे, इल्लामा इकबाल, अल-फरेबी, सर सैयद अहमद खान, इब्न खल्दून। द राइट ऑप्शन इज इल्लामा इकबाल, जिन्होंने एम्फसाइज किया था द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान स्ट्रांगली हाईलाइटेड द परस्यूट ऑफ नॉलेज एज अ फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर हम पाकिस्तानी और अपने स्कॉलर्स की बात करें जिन्होंने इसके ऊपर फोकस किया था, या फिर इन फोर बिकॉज हमने तो इन फोर ऑप्शन में से कैंडिडेट नहीं लगाना होता है, तो इनमें से अगर हम देखें इसमें से इल्लामा इकबाल is the right option. Next one is the word education is derived from. The word education is derived from Latin word. It was right answer is the Latin. ये डिफरेंट बाकी वर्ड भी लिखे हुए हैं। अगर हम ग्रीक की बात करें तो वो वर्ड जो है एजुकेशन जो है वो एजुकेट से डिराइव हुआ है, जबकि बाकी और अरेबिक वर्ड में देखा जाए तो इसका मतलब तालीम है, संस्कृत में विद्या, वो ये अदर डिफरेंट है कि फर्दर आप एमसीक्यूज आपके जो फर्दर टेस्ट है उसमें प्रिपरेशन के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट वन इज इन पेडागोजी द हार्ट ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब क्या होता है, किसी को हेल्प करना, किसी की काउंसलिंग करना। द राइट ऑप्शन इज द काउंसलिंग। काउंसलिंग अब क्या होती है, इट हेल्प स्टूडेंट टू मेक डिसीजन, सोल्व प्रॉब्लम एंड डेवलप पर्सनली एंड academically. Next one is trying to understand something new by fitting it with what is already known is called। कि हम कुछ नया जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और जो पुराना जो चीज़ें पढ़ी होती है उसी के साथ
माइंड को फिट करने की जो कोशिश की जा रही होती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग विद न्यू बाय फिटिंग इट विद व्हाट इज ऑलरेडी नोन, जो पहले से चीज़ें पता थी उसके साथ लिंक करके उसको करना, उस चीज़ को बोलते हैं एसिमिलेशन इज द राइट आंसर। लाइक a child who knows about cats may assimilate a new animal tiger as a type of cat because they belong to same family. Next one is the scientific study society was established in। अब scientific society जो थी वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, तो 1864 में इस्टेब्लिश हुई थी। किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी, इंडिया में हुई थी। और इसका मेन मकसद क्या था? टू ट्रांसलेट वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज इनटू लोकल लैंग्वेज, ताकि वहाँ के लोग इजीली समझ सकें, बुक्स वगैरह को पढ़ सके। तो वो ट्रांसलेशन करके वहाँ पे ट्रांसलेट का मेन मकसद, जो साइंटिफिक सोसाइटी का मेन मकसद था कि वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज को लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाए। नेक्स्ट वन वाज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्लेन और शो क्लियरली। द राइट ऑप्शन इज टू शो क्लियरली। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लानिंग इज। तो लेसन प्लानिंग का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फर्स्ट कंपोनेंट होता है, क्योंकि उससे के थ्रू क्या होता है, टीचर डिसाइड करता है कि उसने क्या बच्चों को पढ़ाना है। ऑब्जेक्टिव के थ्रू सबसे पहले वो मेन जो ऑब्जेक्टिव वो डिज़ाइन करता है कि एट द एंड ऑफ द लेसन बच्चों के पास क्या नॉलेज होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव गाइड द टीचिंग प्रोसेस हेल्पिंग टीचर्स नो व्हाट स्टूडेंट्स शुड लर्न बाय द एंड ऑफ लेसन। नेक्स्ट वन इज जनरल मैथमेटिक्स। द एरिया ऑफ ए सर्कल इज। इसका आप उन्होंने फार्मूला पूछा हुआ था। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसमें हमारे पास पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, जो हमारे पास राउंड ऑफ करके डिवाइड करके 3.14 बनती है। नेक्स्ट वन इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1024। अब इनको दो तरीकों से सोल्व किया जा सकता है। एक तो हम इनका एलसीएम ले सकते थे, जो हम इस तरह करके लेते हैं 1024 का, और दूसरा ऑप्शन ये था कि डायरेक्ट हम इसको डिवाइड कर दें। तो स्क्वायर रूट जो जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट का मतलब है कि अब 32 का अगर स्क्वायर होगा तो उससे क्या हो जाएगी, ये यहाँ से हमारे पास कट हो जाएगा। तो अंडर रूट जो होती है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाती है। तो राइट आंसर इज 32। तो 32 को 32 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1024 ही आता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज 32। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू -3x + 7। अब इसका हमारे पास जो राइट आंसर है वो है 7। अब ये कैसे हुआ है? अब y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो हमने y इंटरसेप्ट हम तब भी फाइंड आउट कर सकते हैं जब y x इज इक्वल 0 होगा। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। x की जगह पर अगर हम 0 पुट कर देंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय -3 हमारे पास क्या आता है? 0 आ जाएगा, और हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी पीछे? y इज इक्वल टू +7। यहाँ पे सोल्व भी हुआ है। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 0 मल्टीप्लाई होगी, -3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। नेक्स्ट वन इज 15% ऑफ 250 इज 37.5। और ये किस तरह से करते हैं कि 15% पहले निकालने के लिए हम 15 को 100 से डिवाइड करते हैं, जो कि हमारे पास वैल्यू होती है 0.15, और 0.15 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15% की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x if 6 minus 3 into 2x plus 4 is equal to 0। तो सिंपल पहले 3 को हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट्स को ओपन करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 3 इंटू 2x 6x प्लस 12। तो ये प्लस माइनस था तो साइन कौन सा हो जाएगा? -12 आ जाएगा। तो ये सिंपली इसको हम ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को, तो 6 - 6x - 12 इज इक्वल टू 0। अब -12 और ये हमारे पास क्या था? +6। इनमें से हम क्या करेंगे? -12 + 6 में से अब ये क्या हो जाएगा कि -12 में से जब हम +6 करेंगे तो हमारे पास -6 पीछे रह जाएगा, क्योंकि साइन हमारे पास हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है, लेकिन हमने सब्सट्रैक्ट करना होता है उसको। तो नेगेटिव साइन के साथ ये रह जाएगा हमारे पास। अब -6 इसी साइड पे रहेगा, और ये जो वाला -6 है वो इधर जाके +6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम? ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, और माइनस का साइन एज इट इज साथ आ जाएगा।
The right answer is x is equal to -1. Next one is a triangle has one angle of 45 degree and another of 55. The third angle is, तो थर्ड एंगल हमारे पास क्या होता है 80 डिग्री। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, कल के पेपर में भी यही क्वेश्चन आया था कि जो ट्रायंगल होता है उसका हमने दो एंगल गिवन है और थर्ड फाइंड आउट करना है। तो एक ट्रायंगल जो होती है सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल जो होता है हमेशा 180 के इक्वल होता है। अब इन दोनों को हम पहले प्लस करेंगे और रिमेनिंग को 180 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास हाईएस्ट आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। नेक्स्ट वन इज विच वन इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारे पास क्या है यहाँ पे, प्राइम नंबर वो होता है इज अ नंबर दैट इज ग्रेटर देन 1 एंड हैज़ नो डिवाइजर, यानी कि वो अपने से अलावा किसी और पे डिवाइड ना हो। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो 31 ऐसा है जो किसी और पे डिवाइड नहीं होता। इसके अलावा 21 भी जो होता है 3 और 7 पे डिवाइड होता है, 27 3 एंड 9 पे डिवाइड होता है, जबकि 31 सिर्फ और सिर्फ 1 और 31 से डिवाइड होगा। इसके अलावा ये अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। और 39 भी 3 एंड 13 से भी डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x प्लस y इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 2। नाउ अब ये हम कैसे करेंगे, अब इनको भी हम ऐड करेंगे सिंपली दोनों इक्वेशन को। राइट साइड वाली x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई एंड इक्वल की साइड वाली को इधर कर देंगे 10 प्लस 2। इन दोनों को इक्वेशन को ऐड किया तो ये हमारे पास बचेगा 2x माइनस 2x इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 6, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकेंगे जो कि 4 आती है। और हमसे किसकी इस क्वेश्चन में किसकी पूछी गई थी, x की वैल्यू पूछी गई थी। राइट आंसर इज द 6। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैथागोरियन ट्रिपलेट। पैथागोरियन ट्रिपलेट सबसे पहले क्या होता है कि वो कंसिस्ट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स a b एंड c। उनका फॉर्मूला क्या होता है कि a स्केयर प्लस b स्केयर इज इक्वल टू c स्केयर। ऐसी वैल्यूज है जिसमें हम a का स्केयर लें प्लस b का स्केयर लें और वो इक्वल हो इज इक्वल टू द c स्केयर की वैल्यू के साथ इक्वल हो। यानी कि अगर 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर अगर हम लेंगे जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होनी चाहिए 5 के स्केयर के इक्वल। जैसे कि यहाँ पे हम देख लें 3 का स्केयर लिया 4 का स्केयर लिया, 3 का स्केयर 9 आया, 4 का हमारे पास 16 आया और 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 एंड 5 का स्केयर भी ऑलरेडी हमारे पास क्या होता है 25 होता है। तो ये इस फार्मूले को क्या कर रहा है प्रॉपरली डिस्क्राइब कर रहा है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। इसी तरह ये सारी वैल्यूज हम चेक करेंगे तो लास्ट वन जो है हमारे पास वो इक्वल नहीं आ रही। यहाँ पे ए स्केयर अगर प्लस बी स्केयर की वैल्यू देखें 7 का स्केयर प्लस 9 का स्केयर 49 प्लस 81 जो है 130 के इक्वल है, जबकि c की वैल्यू हमारे पास क्या थी 6 का स्केयर 36 होता है। तो 130 इज नॉट इक्वल टू 36। तो ये हमारे पास जो है पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। नेक्स्ट वन इज अ कार ट्रेवल टू 40 किलोमीटर इन 3 आवर्स, द एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा इसमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना था, डिस्टेंस ओवर टाइम 240 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। द सेकेंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड इन पाकिस्तान इज Hilal-e-Imtiaz. Next one was civil awards in Pakistan are given to recognize, अच्छा ये वही वाला है। इसलिए अब हमारे पास क्या था, इन्हीं तीन को नीचे एक्सप्लेन किया गया है कि उसके बाद फर्स्ट वन कौन सा है हमारे पास हाईएस्ट सिविल अवार्ड क्या है, निशान हैदर या निशान पाकिस्तान उसे बोलते हैं। हिलाल-ए-इम्तियाज द सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड एंड सितारा-ए-इम्तियाज थर्ड हाईएस्ट एंड तमगा-ए-इम्तियाज इज द फोर्थ हाईएस्ट। नेक्स्ट वन इज शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1972 में साइन किया गया था, 2 जुलाई 1972 को इंडिया में। और ये कब किया गया था, ये कहाँ पे हुआ था, बेसिकली ये इंडिया और पाकिस्तान की जो वार हुई थी 1971 में, उसके बाद 1972 में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था टू नॉर्मलाइज रिलेशन एंड रिजोल्व इशू पीसफुली। नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ कोयटा। कोयटा का पुराना नाम क्या था हमारे पास, शालकोट। नेक्स्ट वन इज कायद-ए-आज़म मेड हिज फर्स्ट स्पीच एट ऑल इंडिया रेडियो ऑन। कायद-ए-आज़म ने अपनी पहली स्पीच कब दी थी, ऑल इंडिया रेडियो में 3 जून 1947 को। कादराबाद हेडवर्क्स इज लोकेटेड इन पंजाब ऑन विच रिवर, इट इज ऑन चेनाब। नेक्स्ट वन इज हु वाज द फर्स्ट फीमेल कमर्शियल पायलट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन सी थी जो फर्स्ट फीमेल कमर्शियल पायलट थी, उनका नाम था शुक्रिया खानम। Next one is an overall procedure adopted by a teacher to achieve a certain goal is called. It is known as strategy.
स्ट्रेटजी हमारे पास क्या होती है, एक ब्रॉड प्लान और अप्रोच होती है जिसमें जो टीचर यूज़ करते हैं सर्टेन गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर हम मेथड की बात करें तो ये तो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे होता है जिसके अंदर टीचिंग की जाती है और फिर सब्जेक्ट की जाती है। टेक्निक स्पेसिफिक प्रोसीजर टू विद इन अ मेथड एंड टैक्टिक इज अ शॉर्ट टर्म एक्शन। और जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो क्या था, ओवरऑल प्रोसीजर जो टीचर खुद अडॉप्ट करते हैं टू अचीव अ सर्टेन गोल इज अ स्ट्रेटजी। नेक्स्ट वन इज द लास्ट टाउन ऑन द कराकोरम हाईवे इन पाकिस्तान बिफोर द चाइना बॉर्डर इज। अब ये उन्होंने रीजन का नाम पूछा, उस गाँव का नाम पूछा है कि कराकोरम हाईवे का जो लास्ट टाउन है वो कौन सा है पाकिस्तान चाइना बॉर्डर के करीब। दिस इज नोन एज सॉल्स। जो हमारे पास कहाँ से प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इज द लास्ट पाकिस्तानी टाउन ऑन द कराकोरम हाईवे बिफोर एंटरिंग चाइना थ्रू हुंजराब पास। और ये क्या करता है, सर्व एज अ कस्टम एंड इमिग्रेशन चेक पॉइंट फॉर ट्रेड एंड ट्रैवल बिटवीन टू कंट्रीज़ के दरमियान में ये ट्रैवल का काम करता है। जो उसके बाद है हु ऑथर्ड मुस्लिम लीग यस्टरडे एंड टुडे। अब ये बुक किसने लिखी थी, मुस्लिम लीग यस्टरडे एंड टुडे वाज रिटन बाय A.B. राजपूत। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।